सभी लोग उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 सैम्पल पेपर का। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए नंबर q इज प्राइम फैक्टराइज्ड एज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई b वेयर b इज ए प्राइम नंबर अदर देन 3 एंड 7। ठीक है, 3 एंड 7 के अलावा b जो है ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और अगर मान लो ये प्राइम नंबर नहीं भी दिया होता तो अपन फिर भी b को जो है प्राइम नंबर ही मानते। क्यों मानते हैं? क्योंकि जब भी अपन फैक्टर्स करते हैं ना किसी भी नंबर के, तो सिर्फ अपन जो है प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो 8 है, ठीक है, तो 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से प्राइम फैक्टर्स लेंगे। अब सपोज मान लो ऐसा हो 15 हो, तो 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5। तो यहाँ पे 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम फैक्टर है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब नाम में ही दे दिया प्राइम फैक्टर्स, तो मतलब प्राइम फैक्टर्स होगा। तो यहाँ पर बी अपने को स्पेशली लिखा हुआ पे है कि ये प्राइम नंबर है, तो अपन ने मान लिया ठीक है कि ये प्राइम नंबर है अदर देन 3 एंड 7। मतलब 3 एंड 7 भी है बट बी भी है। बेस्ड ऑन द अबाउ इन्फॉर्मेशन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। 1 लेबल असर्शन, एक असर्शन गिवन है और एक जो है वो रीजन गिवन है। Read the statement carefully and choose the option that correctly describes statement A and R. Okay, तो assertion आपने को दिया है Q is definitely an odd number। तो Q जो है एक डेफिनेटली एक odd नंबर है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि B जो है प्राइम नंबर है, तो इसकी B की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो देखो अपन शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर आता है 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 7, 11। अब देखो यहाँ पर ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, बट 2 जो है एक इवन नंबर है और अपने को पता है कि अगर b का जो वैल्यू है वो हो सकता है 2 भी हो। ठीक है, तो ऐसा तो बोला नहीं है कि 2 नहीं हो सकता, 2 भी हो सकता है क्योंकि ये भी कि प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट है असर्शन वाला ये सही हो, क्योंकि 2 भी हो सकता है। तो ये असर्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। अब अगला पढ़ते हैं। रीजन आर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर इज एन ओड नंबर। तो देखो 3 स्क्वायर क्या होता है 9 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ को अपने को ध्यान रखना कि कभी भी अगर अपन ओड और ओड को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट में आएगा कितना ओड नंबर ही आएगा। ठीक है, अगर अपन ओड और इवन को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा इवन आएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर इवन को इवन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा इवन आएगा। ठीक है, बट ओड को जब ओड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओड आएगा। तो यहाँ पर ये भी ओड है 3 स्क्वायर भी और 7 स्क्वायर भी ओड है। तो ओड को ओड से मल्टीप्लाई करवा रहे तो रिजल्ट ओड आ रहा है। तो इसका मतलब रीज़न जो है वो सही है। ठीक है, तो असर्शन गलत है, वो रीज़न सही है। तो अभी अपन देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन से मैच करता है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू, तो ये ऑप्शन मैच नहीं होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर भी कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगली वीडियो के अंदर। और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में हम आपकी मदद करेंगे। 9982435001 या फिर आप हमें इंस्टाग्राम कर सकते हैं mehan/01। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।